कुंभ राशि की 3 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अप्रैल मई जून में होगी बड़ी घटनाएं। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि की 2025 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी आपके सामने खुलने वाली है। हर वो भविष्यवाणी जो सच साबित होगी, आपको डेट के साथ आज हम बताएंगे। ये 3 महीने आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहे हैं, क्योंकि साल 2025 के सबसे बड़ी ग्रह परिवर्तन इन्हीं 3 महीनों में होने जा रहे हैं। क्या होगा आपके जीवन में, कौन से बदलाव लाएंगे खुशखबरी और कौन से देंगे आपके परीक्षा की घड़ी। दोस्तों, ये वो वक्त है जब देवगुरु बृहस्पति 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, जो साल में सिर्फ एक बार होता है। 18 मई को राहु केतु भी अपनी स्थिति बदलेंगे, जो पूरे 1.5 साल में एक बार होता है। और इससे पहले 29 मार्च को शनिदेव भी अपने राशि बदल चुके हैं। यानी एक के बाद एक ऐसी ग्रहों की चाल बदलेगी जो सीधे आपकी किस्मत की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। तो बस आप इस वीडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपके सिर्फ भविष्य की झलक नहीं मिलेगी, बल्कि इस रास्ते की रोशनी भी मिलेगी जो आपको सही दिशा दिखाएगी। दोस्तों, इन 3 महीनों में आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वो करियर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम संबंध हो या पारिवारिक स्थिति, कहाँ और कैसे बदलाव की ओर बढ़ेगा। साथ ही ग्रहों के महापरिवर्तन का असर आपके भाग्य पर क्या पड़ेगा, वो भी पूरी गहराई से समझाएंगे। और हाँ, ये पूरा विश्लेषण आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि की वो 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में जो सच होकर रहेगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 1, पहली भविष्यवाणी है आपके स्वास्थ्य की। आपकी राशि के स्वामी है शनि, और शनि इस समय राहु के साथ बैठे हैं। साथ ही सूर्य, बुध और शुक्र भी 2nd हाउस में मौजूद है, यानी सेहत के मामले में कुछ खास सावधानी जरूरी है। सबसे पहली बात, जब भी आप कहीं लंबे यात्रा पर जाएं या बाहर का खाना खाएं तो थोड़ा सतर्क रहिए। बल्कि मैं तो साफ कहूँ, कोशिश करें कि बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करें। क्योंकि राहु के साथ बुध और शुक्र बैठे हैं, और राहु का असर जब खाने पीने पर आता है ना, तो फूड पॉइजनिंग जैसी परेशानियां हो सकती है। खास तौर पर अप्रैल का महीना थोड़ा नाजुक है, क्योंकि मई में 7 तारीख के बाद बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिससे स्थिति थोड़ी संभलेगी। तो अप्रैल और मई के पहले हफ्ते तक विशेष सावधानी रखें। दूसरी बात, 2nd हाउस में राहु, शनि और सूर्य का एक साथ होना ये संकेत दे रहा है कि दांतों से जुड़े समस्याएं या गले में इन्फेक्शन जैसी तकलीफ हो सकती है। तो ओरल हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखें। 2, कुंभ राशि वालों, आपके कुंडली में क्या स्थिति बन रही है और इसका असर इन 3 महीनों में क्या होगा, जानते हैं। आपके कुंभ राशि में अब सूर्य, बुध, शुक्र और शनि जैसे बड़े ग्रह 2nd हाउस में पहुंच चुके हैं। राहु भी आपके 4th हाउस में विराजमान है। गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में है। मंगल भी 5th भाव में अपनी ऊर्जा फैला रहे हैं, और केतु 8th भाव में डेरा डाले बैठे हैं। अब सबसे पहले एक बात समझिए, पहले आपके चंद्रमा पर शनि विराजमान थे, लेकिन अब शनि आपके राशि में निकल चुके हैं और 2nd हाउस में पहुंच गए हैं। यानी आपके 7.5 का तीसरा और आखिरी चरण शुरू हो गई है। अब इसका असर समझिए। जब चंद्रमा के ऊपर से शनि निकलते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे मन से भारीपन हटाता है। तनाव जो भीतर भीतर घुन की तरह खा रहा था, वो कम होने लगता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का मालिक है और शनि दुख का कारक। जब तक शनि चंद्रमा के साथ थे, तब तक दिल पर बोझ था, चिंता थी, बेचैनी थी, हर छोटी बात बड़ी लगती है। लेकिन अब जब शनि निकल चुके हैं, तो आपके मन को हल्कापन महसूस होना शुरू होगा। अब आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे मन का बोझ कम हो रहा है। और सच कहूँ तो शनि ने तकलीफ दी है, लेकिन साथ में आपको मजबूत भी बनाया है। जिम्मेदारियां बढ़ाई पर उसी से आपको परिपक्वता भी मिलती है। अब जब शनि 2nd हाउस में आए हैं, तो असर आपके धन भाव और परिवार पर भी आएगा। लेकिन जो मानसिक घुटन थी ना, उससे अब आप काफी हद तक आजाद हो जाएंगे। पहले जब शनि आपकी राशि में थे, तो उनकी दृष्टि आपके 3rd हाउस और 7th हाउस पर भी थी, यानी कामकाजी में अड़चने, वैवाहिक जीवन में खिंचतान और करियर में
राजनीति जैसी स्थितियां बनी हुई थी। कई बार मेहनत के बाद भी वो फल नहीं मिल रहा था जिसकी उम्मीद थी, लेकिन अब 29 मार्च के बाद की स्थिति बदलने वाली है। तो जब हम अप्रैल, मई और जून की बात कर रहे हैं तो ये पक्का समझ लीजिए कि अब हालात आपके पक्ष में धीरे धीरे सुधरने शुरू हो जाएंगे। जो बोझ दिल पर था वो उतरने लगेगा और नई ऊर्जा के साथ आप अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे। तीसरी भविष्यवाणी आपकी मैरिड लाइफ की। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी का सीधा संबंध हमारे सप्तम भाव से होता है, यानी 7th हाउस से, और आपकी कुंभ राशि में 7th हाउस के स्वामी बनते हैं सूर्य। अभी सूर्य 2nd हाउस में है और वहां से फिर ट्रांजिट करेंगे। सीधी बात करूं तो आपकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहने वाली है, कोई बड़ी समस्या नहीं देख रही है। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखना होगा, आपके लाइफ पार्टनर का मूड थोड़ा बदलता रहेगा, कभी अच्छे मूड में तो कभी थोड़ा चिड़चिड़े। कुंभ राशि वालों के साथ वैसे भी लाइफ पार्टनर का मूड नेचर थोड़ा देखा जाता है। और एक बात तो तय है भाई, आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। क्योंकि आपके राशि स्वामी है शनि, धैर्य और संयम के प्रतीक, और आपके सप्तम भाव के स्वामी है सूर्य यानी राजा। और राजा को ना झुकना आता है ना समझौता करना। तो अगर सामने वाला अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करे तो तुरंत बहस में मत पड़िए, वरना आपको खुद ही बाद में लगेगा कि गलती हो गई। चाहे आप मेल हो या फीमेल, फर्क नहीं पड़ता, लाइफ पार्टनर के मामले में थोड़ा नरम रहना फायदेमंद रहेगा। अब अगर अप्रैल, मई और जून के महीने की बात करूं तो अप्रैल में थोड़ा मूडी नजर रहेगा लाइफ पार्टनर का, लेकिन मई और जून में स्थितियां काफी बेहतर होगी। इन महीनों में आप दोनों के बीच नई प्लानिंग बन सकते हैं, कहीं घूमने फिरने के प्रोग्राम बन सकते हैं और रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो बस थोड़ा धैर्य रखिए और छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाइए। फिर देखिए कैसे आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्यार और समझदारी की मिठास बनी रहेगी। 4, अब जरा बात करूं तो महापरिवर्तन की। सबसे पहले शनि का महापरिवर्तन, जिसके मैंने पहले ही आपको जानकारी दी थी, आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तीसरा जो फेज स्टार्ट हुआ है आपकी लाइफ में, वो अब आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ नया लेकर आएगा। राहु भी अब 2nd हाउस में निकल कर आपके 1st हाउस में आ जाएंगे, और जब 18 मई को चंद्रमा पर राहु आएंगे तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। कंफ्यूजन हो सकता है, मन में डाउट्स आ सकते हैं, शंका हो सकती है, लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखना है। जो भी निर्णय लेना है पूरे आत्मविश्वास के साथ लेना है, मन में भ्रम को हावी मत होने देना। साथ ही केतु भी 7th हाउस में आएंगे, इसलिए पार्टनरशिप में आंख मूंद कर भरोसा करना सही नहीं रहेगा। कोई भी डील, इनकम से जुड़े चीज हो, लेन देन हो, सोच समझ कर करना। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर। बृहस्पति का प्रवेश आपके 5th भाव में 15 मई को। बृहस्पति पूरे 1 साल यही रहेंगे और आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे। संतान पक्ष से लेकर फैमिली प्लानिंग तक हर क्षेत्र में शुभ समाचार के युग बनेंगे। 15 मई के बाद आपका करियर भी जबरदस्त रफ्तार पकड़ेगा, प्रमोशन के युग बनेंगे। नए जॉब की संभावनाएं भी बहुत प्रबल है। भाग्य स्थान को भी बृहस्पति की दृष्टि मिलेगी, जिससे किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। और भाग्य का बात करें तो शुक्र भी उच्च के होकर आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं, यानी 3 महीने आपके भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा। नई चीजें खरीदने का मन करेगा, नए कामों की शुरुआत होगी और जिंदगी में कुछ बड़ा और नया जोड़ने का मौका मिलेगा। 5, अब बात करते हैं करियर की, और करियर का सीधा कनेक्शन होता है आपके 10th भाव से, जिसके स्वामी है मंगल। अब मंगल आ रहे हैं आपके 6ठे भाव में, और वो भी नीच के, यानी थोड़ा मूडी स्वभाव रहेगा आपका, और खासकर अप्रैल के महीने में ये असर ज्यादा दिखेगा। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा अग्रेशन और थोड़ा सा मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही होगा वाला एटीट्यूड रहेगा। आप अपने तरीके से काम करना चाहेंगे, दूसरे की बात सुनना कम होगा। लेकिन जैसे ही मई शुरू होगा, खासकर मिड मई के बाद चीजें एकदम से पॉजिटिव मोड लेंगे। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, करियर में बदलाव चाहते हैं, ट्रांसफर या नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो मई और जून आपके लिए बेस्ट टाइम है।
बदलाव होगा और पॉजिटिव दिशा में होगा। हाँ, एक चीज और, क्योंकि मंगल नीच के हैं तो करियर में आपके शिकायतें झेलनी पड़ सकती है। या तो सीनियर से कोई नाराजगी रहेगी या फिर आप खुद अपने से ऊपर वालों से संतुष्टि नहीं रहेंगे। लेकिन इतना याद रखिए, काम मिलेगा और आप उस काम को कर भी लेंगे। तो कुल मिलाकर करियर की स्थिति 70% से 80% तक आपके फेवर में रहेगी। और मई से जून में तो जिंदगी में नया पन्ना खुलने के पूरे योग हैं।